मित्रों, आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति में आ रहा बदलाव के बारे में। शिक्षा नीति में बदलाव आने की वजह से हमारे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। कहते हैं कोई देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। अगर आप छात्र है या छात्र के माता पिता है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए या तो आपको नोट डाउन करना चाहिए। पहले एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें, पहले शिक्षा हमारे 10 या 2 के फॉर्मेट में चलती थी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका साथी चिराग गावित बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का ये चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो डियर फ्रेंड, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए शिक्षण क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहा है इसके बारे में हम फुल डिटेल आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है, उसके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ दिस सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। मित्रों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा जो घोषणा की गई उसके बारे में आपने यहाँ पर समझा। तो यहाँ पर आप लोगों को हम कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। भारत के 34 वर्षों की शिक्षा नीति में पहला बदलाव होने जा रहा है। 1992 में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ था। यहाँ पर हम पहले बदलाव के बारे में जानते हैं। पहला स्टेज 5 वर्षों का रहेगा। यह स्टेज को फाउंडेशन स्टेज भी कहा जा सकता है। यह फॉर्मेट को NCERT द्वारा किया जाएगा। प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के
एक वर्ष शामिल इसमें किया जाएगा। यह फॉर्मेट में बच्चों को किताबों से ज़्यादा खेलकूद और अन्य प्रवृत्तियों के बारे में ज़्यादा सिखाया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा बच्चों को होने वाला है। बच्चों को खेलकूद के माध्यम से बच्चे क्रिएटिव रहेंगे। खेलकूद का सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चों पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और वो कभी पढ़ाई करने से आलस नहीं करेंगे। इसलिए खेलकूद का विषय यहाँ पर ऐड किए जाने से बच्चों को बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। पहले के 5 वर्षों में अपने लोकल भाषा राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगा। जैसे कि आप अपने बच्चों को इंडियन लोकल भाषा में पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ा सकते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल जैसे भाषा में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार का एजुकेशन पहला और दूसरे चरण में रहेगा, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं क्लास तक का इसी तरह का एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दूसरे फॉर्मेट के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यह फॉर्मेट रहेगा 3री कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक रहेगा। यह 3 वर्षों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। बच्चों को 3 वर्षों के फॉर्मेट में विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में पढ़ाया जाएगा, यानी कि अध्ययन करवाया जाएगा। अभी हम बात करें तीसरे स्टेज के बारे में। तीसरे स्टेज को हम मिडिल स्टेज भी कह सकते हैं। तीसरे स्टेज में 3 वर्षों का स्टेज रहेगा, यानी कि 3 वर्षों का फॉर्मेट यहाँ पर रहने वाला है। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास इसमें शामिल रहेगा। मिडिल स्टेज में स्किल, टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पर पढ़ाया जाएगा और उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। यह फॉर्मेट में बच्चों को क्रमबद्ध पाठ्य पुस्तक पढ़ाए जाएंगे। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग, ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना जैसे तकनीकों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। 6ठी कक्षा के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हम आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्लास के साथ आप कहीं पे गैरेज पे भी जा सकते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर कंपनी पे जाकर वहीं पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। लास्ट स्टेज में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। यह स्टेज में बच्चों को सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले एजुकेशन में स्ट्रीमिंग सिस्टम का एजुकेशन था। इसका मतलब है साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स नहीं ले सकता, आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं ले सकता। अभी इसमें बदलाव किया जाएगा। आर्ट्स का स्टूडेंट बायोलॉजी भी पढ़ सकता है और बायोलॉजी का स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। यह बदलाव से बच्चों में पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। यह फॉर्मेट में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में सेमेस्टर पद्धति रहेगा। साल में 6 महीने का 2 सेमेस्टर रहेगा। पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर की परीक्षा अलग अलग रहेगी। दोनों का परिणाम को जोड़कर एक मार्कशीट बनाई जाएगी। बच्चे बोर्ड के एग्जाम में जो लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। अभी हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। कॉलेज पहले 3 सालों का था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का था, लेकिन यहाँ पर अभी कॉलेज 4 सालों का रहेगा। पहले एमए आपको 2 साल करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको 1 साल एमए करना पड़ेगा। एमए करने के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। आपको एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कॉलेज में एंट्री करने का अभी हुआ आसान। अगर आपका 12वीं कक्षा में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर एंट्री कर सकते। इसका मतलब है CAT का मार्क्स और 12वीं कक्षा का मार्क्स जोड़कर आप कॉलेज में एंट्री कर सकते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आपको कॉलेज डिग्री लेने के लिए आपको 3 साल करने पड़ते थे, लेकिन अब यह शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अब छात्रों को डिग्री लेने के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप 1 साल अभ्यास करने के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर पूरा करने के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। अगर आप थर्ड ईयर पूरा करने के बाद कॉलेज अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। 4 साल पूरा करने के बाद आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के दौरान आप मल्टी कोर्स कर सकते हैं। आप मन चाहे एंट्री कर सकते हैं, मन चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के दौरान मल्टी कोर्स करते होंगे इसका भी फायदा आपको ही होगा। अगर आप कॉलेज के दौरान जितने भी आपने कोर्स किए होंगे उसके लिए क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। जब आप फाइनल डिग्री पूरी करेंगे तब क्रेडिट बैंक में जितने आपके अंक जुड़े होंगे वो फाइनल डिग्री में साथ में जोड़कर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा और डिजिटल रहेगा। इसके साथ साथ हर स्कूल,
हर कॉलेज में संस्कृत भाषा पढ़ाया जाएगा। संस्कृत जैसी भाषाओं को बहुत बढ़ावा यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप छात्र हैं तो आप ये बात नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आर्ट्स स्कूल और कॉलेजों में ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे आर्ट्स पढ़ाया जाएगा वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजीज जैसी चीज़ों पर आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, यो बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। जो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, सिर्फ कैबिनेट ने इसको पास किया है। जैसे संसद में पास होता है तो ये कानून बना दिया जाएगा। जैसे ये कानून संसद में से पास होने के बाद पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा और मानव विकास मंत्रालय का नाम भी शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। यह इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट, समाचार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी किया हुआ बिल का रिसर्च करने के बाद हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। जो हमें अपडेट मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारे माध्यम से या तो आपको समाचार, इंटरनेट या टीवी के माध्यम से आपको जानने का मिलेगा। जैसे हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोगों को हमारे बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक के प्रति हमें प्यार देते हैं तो आपका लाइक एक बार ज़रूर बनता है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। हर बार चैनल पर आने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।